जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप घर में खैरियत से होंगे और आपके सब घर वाले भी। इस वबा से, जो एक ख़तरनाक टाइप की वबा अल्लाह की तरफ से आई है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह से दुआ गो होंगे कि अल्लाह ताला इस मुल्क को और इस दुनिया को इस वबा से जितना जल्दी छुटकारा दिलवा सकते हैं, दिलवाएँ। तो बच्चे, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना वीक 2 का काम फॉर क्लास 10th। तो हम फर्स्ट चैप्टर जो है वो हमारा चैप्टर था प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, जो हम यूज़ कर रहे थे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, फिर आपने एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट आपने उस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करना है। नॉट कि आप एज अ लेमैन सोचें। डेफिनेटली लेमैन आपको पहले उसकी उसी तरह जो है वो टेक्निक्स लगानी पड़ेंगी, लेकिन आपने एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट आपने उसका कोड राइट करना है। तो हम उसकी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें मैंने काफ़ी एग्जांपल्स दी, देन मैंने एल्गोरिथम के बारे में आपको बताया। तो उसी के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं, फ्लो चार्ट की तरफ। ओके, नाउ कम टू ओके। चैप्टर 1 चल रहा था, वीक 2। ओके, फर्स्ट है जी फ्लो चार्ट। सो फ्लो चार्ट क्या, व्हाट इज फ्लो चार्ट? इट इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। सो एल्गो को आपने डिफाइन किया था, इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, टेक्निक, मेथड, प्लान टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ओके, आपने इसको कहा था इट इज कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रॉब्लम, complete solution of a problem. So, but flowchart, it is a diagrammatic representation. डायग्राम की फॉर्म में लाइक ये देखें, आपको राइट साइड पे एक नज़र आ रहा है, एक प्रॉब्लम है और उसकी हमने डायग्राम ड्रा किया है। तो हमने किसी प्रॉब्लम को, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम एंड देन यू वांट टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम, सो उनमें से एक स्टेप है आप उस प्रॉब्लम का फ्लो चार्ट ड्रॉ कर लें। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एल्गोरिथम की होती है। सो फर्स्टली you have to write the algorithm, then you have to draw the flow chart. Okay, पहले आपने एल्गोरिथम को राइट करना, उसी एल्गोरिथम के सेम प्रॉब्लम का आपने एल्गोरिथम ड्रा किया, उसी एल्गोरिथम को आपने कन्वर्ट कर दिया फ्लो चार्ट में। ठीक है, सो नेक्स्ट है, यही बताता है फ्लो चार्ट के डिस्क्राइब व्हाट ऑपरेशंस आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ओके, व्हाट ऑपरेशंस, जैसे यहाँ पे देखें, तो ये आपको कुछ सिंबल्स होंगे, वो सिंबल्स बताएंगे कि आपने क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, इनपुट लेनी है, और उसके बाद अगर आपने प्रोसेसिंग करनी है तो उसमें क्या क्या पॉसिबल है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, कौन कौन से आपने ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो वो भी आपको यही फ्लो चार्ट एक्सप्लेन करेगा। ओके, फिर नेक्स्ट मैंने इट इज़ हेल्पफुल टू नो अबाउट द स्टेप्स यूज्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है, कि हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ये उसके बारे में भी एक हेल्पफुल है कि हम उसके स्टेप्स को इजीली नो कर लेते हैं, हमें उनके बारे में नॉलेज हो जाता है। ओके, अगर आप इस ये प्रॉब्लम मैंने ली एग्जांपल, सिंपल प्रॉब्लम ऑफ वेयरिंग शूज विद सॉक्स। आपने शूज़ पहनने हैं सॉक्स के साथ, ये प्रॉब्लम है, इसका आपने सॉल्यूशन निकालना है या इसका आपने फ्लो चार्ट ड्रा करना है, तो कैसे करना है? तो देखिए, फर्स्टली ये सिंबल्स हैं, इनको मैंने नेक्स्ट एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये स्टार्ट किया सबसे पहले, देन मैन टेक शूज़ एंड सॉक्स। ओके, पहले शूज़ एंड सॉक्स को उठाया, वो ली, देन मैंने सॉक्स पहनी, पहले सॉक्स पहनूंगा और उसके बाद शूज़ पहनूंगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि पहले शूज़ पहन ले सॉक्स जनाब मैं ऊपर पहनता फिरूं, नो। ओके, तो ये एक स्टेप बाय स्टेप है। सो फर्स्टली आई हैव टू वेयर द व्हाट सॉक्स, देन वेयर टू
शूज़, राइट। देन उसके बाद मैं स्टॉप कर दूँगा, मीन्स शूज़ पहन लिए। तो ये उसका फ्लो चार्ट है, एक प्रॉब्लम था, उस प्रॉब्लम का ये मैंने फ्लो चार्ट ड्रा किया। अगर मज़ीद देखें तो ये फ्लो चार्ट क्या होता है, इसमें हम यूज़ करते हैं ई स्टेप के लिए सिंबल यूज़ करते हैं। एग्जैक्टली ये फर्स्ट स्टेप है, दिस इज फर्स्ट स्टेप, दिस इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव। सो फॉर ई स्टेप वी यूज़ सिंबल्स। सो इन सिंबल्स को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में इसी लेक्चर के अंदर। दिस सिंबल्स आर कनेक्ट विद द हेल्प ऑफ एरोस टू। देखो दिस इज एरो, ये अगर आप इस पे फोकस करें, ये स्टेप है, दिस इज कनेक्टेड विद दिस स्टेप विद एरो, एंड दिस स्टेप इज कनेक्टेड विद दिस स्टेप विद एरो, एंड सिमिलरली। तो हम इन स्टेप्स को एरो के थ्रू, इन सिंबल्स को हम एरो के थ्रू क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। ओके ओके। अब है जी हम इम्पोर्टेंस क्या है फ्लो चार्ट की, और दिस द इम्पोर्टेंस या आप फ्लो चार्ट एडवांटेज भी कह सकते हैं फ्लो चार्ट के। तो बेसिकली फ्लो चार्ट क्या करता है, फ्लो चार्ट तो एक जो ऑपरेशन आपने कैसे परफॉर्म करना है उसके सीक्वेंस को इलस्ट्रेट करता है। ओके, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, हमने ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करने हैं उस चीज़ को ये इलस्ट्रेट करता है, एक्सप्लेन करता है, वजाहत करता है फ्लो चार्ट इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम। ओके, तो यही फ्लो चार्ट है। जब आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपने कहा था, जब आप उसको डायग्राम की फॉर्म में जो ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं उनको सीक्वेंस को एक्सप्लेन करते हैं। डेफिनेटली आप देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा था कि जो पिक्चर्स होती हैं वो लाउडर होती हैं देन स्पीक, राइट। देन वर्ड्स भी आप कह सकते हैं, आप कहेंगे कि स्पीकर्स पिक्चर्स स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ठीक है, अल्फाज लिखेंगे लेकिन उसी चीज़ का अगर आप एक पिक्चर ड्रा करके बताएंगे तो डेफिनेटली उससे उस जल्दी जो है कि अंडरस्टैंड हो जाएंगे पर्सन को उस प्रॉब्लम के बारे में। ठीक है, तो इस वजह से ये एक जो डायग्राम है की फॉर्म में होती है, तो ये भी इसकी इम्पोर्टेंस है। फिर कंप्यूटर प्रोग्रामर्स क्या करते हैं, याद रखें, जब अपने कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स या कंप्यूटर प्रोग्रामर्स बनेंगे आफ्टर आप डिग्री लेंगे कंप्यूटर साइंस की, तो इंजीनियर्स होंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। जब वो आप कोड, वो डेवलपर्स, वो प्रोग्रामर्स जब कोड राइट करते हैं तो वो पहले, इससे पहले कि वो अपना कोड स्टार्ट करें राइट करना, प्रोग्राम राइट करना स्टार्ट करें, वो पहले क्या करेंगे, फ्लो चार्ट ड्रॉ कर लेंगे, राइट। तो ये कंप्यूटर प्रोग्राम्स के लिए, प्रोग्रामर्स के लिए हेल्पफुल है कि वो फर्स्टली फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, फिर ये हो जाता है कि वो इजीली प्रोवाइड्स एन इजी वे टू एनालाइज एंड फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम्स, इजी। ओके, फिर इट हेल्प्स इन फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स, ये भी इसकी इंपॉर्टेंस है। इसके थ्रू आप इजीली फ्लो चार्ट के थ्रू आप उसमें एरर को फाइंड कर सकते हैं और उस एरर को आप रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्लो चार्ट ड्रा किया जाता है। वंस मैंने आपको अगेन बताता हूँ कि ये वेरी इजी हो जाता है प्रोग्रामर के लिए एक प्रोग्राम को राइट करना किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, कि अगर वो एक फ्लो चार्ट उस प्रॉब्लम को ड्रा कर ले, अगर उसके पास प्रोजेक्ट आता है तो प्रोजेक्ट को टेक्निक वैसे ही प्लानिंग किए बगैर, एनालिसिस किए बगैर, ठीक है, कैंडिडेट सोल्यूशन सर्च किए बगैर, बेस्ट सोल्यूशन सर्च किए बगैर, देन एल्गोरिथम लिखे बगैर या फ्लो चार्ट ड्रा किए बगैर वो उसका कोड स्टार्ट कर दे किसी हाई लेवल लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेज सी है, सी प्लस प्लस है, पी एच पी है, ऊप है, मैनी लैंग्वेज को आप अगर फर्दर जाके डिटेल्स में स्टडी करेंगे तो उससे हाई लेवल लैंग्वेज में अगर वो कोड लिखना चाह रहा है तो डेफिनेटली उस प्रोग्रामर्स को पहले फ्लो चार्ट ड्रा कर लेगा, तो फिर उसके लिए ये ईजी हो जाएगा। तो इससे ये भी हो जाता है, ये हेल्पफुल है कि इससे अगर प्रॉब्लम जो है कम्युनिकेटिंग करना प्रॉब्लम, ठीक है, वो सॉल्विंग मेथड अदर पीपल, दूसरे लोगों के साथ, जैसे ये कि इट इज आल्सो अ गुड वे टू कम्युनिकेट द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम टू अदर पीपल। ठीक है, तो इससे वो जो प्रॉब्लम का हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है इसके थ्रू आप दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। इट्स अ मोर इफेक्टिव, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ मोर इफेक्टिव टू विजुअलाइज a solution graphically than a text। तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये फ्लो चार्ट अब जब उसकी पिक्चर ड्रॉ कर देते हैं तो वो उसको विजुलाइज करना, उसको अंडरस्टैंड करना, उसके पॉइंट्स फाइंड आउट करना, बजाय टेक्स्ट लिखा हो उसके लिहाज से
ठीक है। ग्राफिकली आपको वो उसका पता चल जाता है कि ये ऐसे काम चलेगा, ये इस स्टेप के बाद ऐसे होगा, नेक्स्ट स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप ऐसा होगा। तो आपको पिक्चर से इजीली एवरीथिंग जो है विजुअलाइजेशन करना वो इजी हो जाती है एज कम्पेयर टू टेक्स्ट लिखा हो, तो वहाँ पे मे बी आप कंफ्यूज हो जाएं। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट। ओके, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या जी, स्टेप्स क्या हैं जब आपने फ्लो चार्ट को ड्रॉ करना है। तो जब आप फ्लो चार्ट को ड्रॉ कर रहे हो, उसके स्टेप्स क्या हैं? स्टेप्स फॉर ड्राइंग फ्लो चार्ट। ओके, आपने फ्लो चार्ट को ड्रॉ करना है। जब फ्लो चार्ट ड्रॉ कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिनको आपने माइंड में रखना है। जैसे अगर मैं आप थोड़ा सा बैक जाएं तो प्रीवियस लेक्चर आई डिस्कस्ड विद यू पीपल कि मैंने कहा कि इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम एंड यू वांट टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, यू मस्ट फॉलो दीज स्टेप्स। If you follow these steps, you will get a best solution of that problem. Okay, मैंने कहा था start करें, define, then analyze. You can say that इसे आप understand the problem भी कह सकते हैं। मैंने कहा फिर planning, then candidate and best solution. Similarly, अगर आपने flow chart ड्रा करना है तो उसके ये steps हैं। ठीक है, तो जितने फ्लो चार्ट डेवलपर हैं वो इन ये स्टेप्स को फर्स्टली डिटरमाइन करते हैं। गिवन कोई भी प्रॉब्लम है या एल्गोरिथम है, ठीक है, तो बेसिकली फ्लो चार्ट तो एल्गोरिथम हम ड्रा करेंगे ना, तो एल्गोरिथम को पहले अंडरस्टैंड करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं आगे वो फ्लो चार्ट ड्रा करते हैं। ओके, तो इसमें सबसे पहले है जी इस पे देखें, ये इनपुट टू द फ्लो चार्ट। पहले फ्लो चार्ट को इनपुट दी जाती है, देन उसमें टाइप ऑफ प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड, हमें किस तरह की प्रोसेसिंग चाहिए, वो एडिशन सब्ट्रैक्शन मतलब क्या डिसीजन लेना, दिस एंड दिस, तो वो सारा हम एक्सप्लेन करेंगे। फिर डिसीजंस टू बी टेकन, फिर आउटपुट टू बी प्रोड्यूस्ड आफ्टर प्रोसेसिंग। ठीक है, तो दीज आर 4 स्टेप्स, फर्स्टली इनपुट, देन प्रोसेसिंग, देन डिसीजंस, देन आउटपुट। तो हम वन बाय वन देख लेते हैं कि इनपुट का मतलब क्या है। सो इनपुट मीन्स टेकिंग डाटा फ्रॉम द यूजर। Important to know how many and what type of inputs are required. ये भी आपने अंडरस्टैंड करना है कि हमें किस तरह की इनपुट देनी है, उस प्रॉब्लम में किस तरह की इनपुट चाहिए यूजर से, ये इम्पोर्टेंट है उस चीज को अंडरस्टैंड करना। ओके, तो इट इज इम्पोर्टेंट टू नो हाउ मेनी एंड व्हाट टाइप ऑफ इनपुट्स आर रिक्वायर्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका वहां पे प्रॉब्लम है कि आप ऐसा एक कोड लिखें, यूजर से आप एंटर करें जी होल नंबर, और होल नंबर के करस्पॉन्डिंग जब आप एंटर करते हैं तो उसके एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करके आपके सामने उसका रिजल्ट आ जाए, बट यू आर एंटरिंग द फ्रैक्शनल, रैशनल, डेसिमल नंबर्स, तो आपकी इनपुट आपने सही तरह अंडरस्टैंड नहीं किए, इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि आपके इनपुट्स किस टाइप की हैं। प्रोसेसिंग, फिर प्रोसेसिंग क्या होता है, यू फॉर परफॉर्म कैलकुलेशन and storing the result of calculations. ओके, कैलकुलेशन परफॉर्म भी करना है, देन उसका रिजल्ट भी। अगर इस फिगर पे देखें, ये आपको नजर आ रहा है नीचे कि इनपुट आए, यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है, दिस इज प्रोसेसिंग, देन उस प्रोसेसिंग का रिजल्ट स्टोर भी करें। ओके, दिस में इंक्लूड इंक्रीज एंड डिक्रीजिंग ऑफ वैल्यू। मे बी जब प्रोसेसिंग करेगा यहाँ पे तो या कंडीशन लगेगी वो वैल्यूज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है, वैल्यूज को फिर एडिंग या मल्टीप्लाई भी कर सकता है, डिवाइडिंग भी कर सकता है टू वैल्यूज। तो ये वाला ऑपरेशन जो आप परफॉर्म कर सकते हैं प्रोसेसिंग में, और उसके बाद आपको आउटपुट मिल जाएंगे। ओके, तो ये चीज मैंने आपको कुछ बताया कि जो फ्लो चार्ट डेवलपर है वो मस्ट डिसाइड व्हाट काइंड टाइप ऑफ कैलकुलेशंस टू बी परफॉर्म और which formulas to be applied to obtain the required result. ओके, मतलब मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप एरिया एक ट्रायंगल का आपने फाइंड करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने एरिया ट्रायंगल को फाइंड करना है, तो मस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द फार्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। आपको फार्मूला आएगा तो फिर उसके बाद क्या होगी, उसकी कैलकुलेशन होगी। तो ये भी प्रोसेसिंग में होता है। नेक्स्ट है जी डिसीजंस। अब डिसीजंस जो थर्ड स्टेप था, ठीक है, डिसीजंस टू बी टेकन
आपने डिसीजंस भी लेना है। अब टू डिटरमिन वेदर अ स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, दो चीजें या ट्रू होगी या फॉल्स होगी, या ऑन होगी या ऑफ होगी, या वन होगी या जीरो होगी, टेकिंग appropriate steps according, ठीक है, इज कॉल्ड, इसे आप क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली कह दें या अकॉर्डिंग टू, तो उसको आप क्या कहते हैं, उसके मुताबिक जो वहाँ पे आप स्टेप लेते हैं, दैट इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग, वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो फ्लो चार्ट डेवलपर must decide which control structures, it decides which control structures, सीक्वेंस, रेपुटेशन और सिलेक्शन, किस तरह का वहाँ पे उस डिसीजन मेकिंग के अंदर आपके पास जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, वो सीक्वेंस में है, वो रेपुटेशन में है, वो सिलेक्शन में है। हम इनको भी जो है फ्यूचर में मज़ीद डिटेल से पढ़ेंगे, आगे आपके चैप्टर्स आएंगे। तो आपने उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए आपने वहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर अप्लाई करना है, तो वो भी आप इसमें इस स्टेप में डिसाइड करते हैं। ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर जो आपका वो चेक करता है कि कौन से रेंज में, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं मार्क्स के एग्जांपल दूँ, वो फॉल करेंगे और उसके मुताबिक उसका क्या कर देगा, और ग्रेड प्रिंट कर देगा। तो हम डिसीजंस में देखेंगे। ठीक है, आगे एग्जांपल्स मजीद आएंगे फ्लो चार्ट की, तो ये चीज़ें आपके क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट है जी आउटपुट। आउटपुट क्या है, सिंपली यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन एंड यूजली दिस इंफॉर्मेशन एग्जिबिट्स द प्रोसेस्ड रिजल्ट्स। ठीक है, तो वो क्या होती हैं, ये आउटपुट क्या करता है कि इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है, और ये जो इंफॉर्मेशन होती हैं ये रिजल्ट्स, प्रोसेस रिजल्ट्स होती हैं, मतलब इसके ऊपर प्रोसेस होता है आफ्टर, जैसे ये बैक पे है तो ये प्रोसेस हुआ है, आफ्टर प्रोसेसिंग आपको आउटपुट मिली है, इस वजह से क्या कहा जाता है, द प्रोसेस्ड रिजल्ट्स। ओके, नेक्स्ट है जी आप फ्लो चार्ट सिंबल्स कौन कौन से, कहा कि फ्लो चार्ट सिंबल्स को भी हम देखेंगे। अब आपने इंपॉर्टेंस भी पहले फ्लो चार्ट से स्टार्ट किया है, इंपॉर्टेंस भी देख ली, अब उसमें स्टेप्स भी, अब उसके सिंबल्स कौन कौन से हैं। अब हमने फ्लो चार्ट को अगर ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करना है, एक्सप्लेन करता फ्लो चार्ट्स एक्सप्लेन अ प्रोसेस क्लियरली थ्रू सिंबल्स एंड टेक्स्ट, सिंबल्स एंड टेक्स्ट। ये नीचे देखिए, अगर मैं बैक लेके जाऊँ आपको तो ये देखिए, इसमें सिंबल्स भी हैं ये, और इसके अंदर ये टेक्स्ट भी है। तो आप फ्लो चार्ट से ये चीज़ भी क्लियर कर सकते हैं कि फ्लो चार्ट एक्सप्लेन अ प्रोसेस क्लियरली थ्रू सिंबल्स एंड टेक्स्ट। दे यूज स्पेशल शेप्स टू रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्शन और स्टेप्स इन अ प्रोसेस। ठीक है, दे यूज स्पेशल शेप्स, तो डेफिनेटली जो पर्पस है, अगर आपने उसको टर्मिनल है, जैसे आपने स्टार्ट एंड स्टॉप करवाना है तो उसके लिए आपने यही वाला टर्मिनल यूज करना है। अगर आपने प्रोसेस करवाना है तो उसके लिए आपने यही सिंबल यूज करना है। और अगर आपको पता है वहाँ पे कोई डिसीजंस हो रही है, ठीक है, ग्रेटर देन लेस देन आप कंपैरिजन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे आपने ये वाला सिंबल यूज करना है। इनपुट आउटपुट लेनी है तो आपने ये वाला सिंबल यूज करना है। कनेक्टर है तो उसको, तो ये नहीं कि आप जो है जहाँ पे प्रोसेसिंग करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे ये वाला सिंबल यूज कर लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो दैट्स वो कह रहा है कि दे यूज स्पेशल शेप्स टू रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्शन। उसमें ये नीचे कुछ आपको दिखाए गए हैं। सबसे पहले है जी फ्लो लाइन, इसका सिंबल है नेम फ्लो लाइन, इट इज यूज्ड टू डिटरमिन द फ्लो ऑफ स्टेप्स इन अ फ्लो चार्ट। ठीक है, कि वो एक फ्लो बताता है कि ये इंस्ट्रक्शन किस तरह एग्जीक्यूट होंगी, फर्स्ट किसकी बारी है, फिर नेक्स्ट किसकी बारी है, फिर नेक्स्ट किसकी बारी है। आप इसको ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ एरो लाइन। ठीक है, फ्लो लाइन भी इसे कहेंगे। अच्छा, फिर नेक्स्ट है जी टर्मिनल, ये वाला सिंबल यूज किया जाता है, इट इंडिकेट्स स्टार्ट एंड एंड ऑफ अ फ्लो चार्ट। आपने फ्लो चार्ट को स्टार्ट करना है या एंड करना है, उसके लिए दिस वन सिंबल है। और प्रोसेस कनेक्ट, इट रिप्रेजेंट ऑपरेशंस टू चेंज वैल्यूज। ठीक है, जितने भी ऑपरेशंस आपने परफॉर्म करने हैं वो उसके लिए दिस वन सिंबल है। सिमिलरली आपने डिसीजंस लेना है, फॉर डिसीजंस इट शोज कंडीशनल ऑपरेशंस। कंडीशन मैंने कहा लेस देन, ग्रेटर देन, दैट डिटरमाइन व्हिच वन ऑफ द टू पाथ्स टू टेक, कि दो पाथ्स में होंगे, आप उसमें से कौन सा लेना है, आप उस पर क्या करेंगे, उसको डिसाइड करेंगे। ठीक है, किस पाथ को आपने फॉलो करना है। तो ऑपरेशंस कॉमनली यस और नो क्वेश्चन और ट्रू और फॉल्स, इसमें हम मोस्टली देखते हैं दिस।
ओके, सिमिलरली अब हम नेक्स्ट सिंबल की तरफ जाते हैं, वो है इनपुट आउटपुट। इसमें हम इनपुट अगर आपने लेनी है और आउटपुट डिस्प्ले करवानी है तो उसके लिए आप दिस वन सिंबल यूज करते हैं। ओके, तो ये वाला सिंबल ये इंडिकेट्स करता है डाटा के इनपुट के लिए यूजर से, और ये रिजल्ट्स भी अगर आपने डिस्प्ले करना है तो उसके लिए आप ये वाला सिंबल यूज करें। अच्छा, देन है जी कनेक्टर। इफ अ फ्लो चार्ट डज नॉट फिट ऑन अ पेज, then we use connector to connect parts of flowchart and other different things. Okay, if अगर सिंपल कनेक्टर से ये होता है कि अगर आप एक फ्लो चार्ट एक पेज पे नहीं आ रहा और आप इसको फिर नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहे हैं, तो फिर आपने उन फ्लो चार्ट को आपस में कनेक्ट करने के लिए आप इस वाला सिंबल यूज करते हैं। ओके, तो ये सिंबल्स की भी मैंने एक्सप्लेन आपको बता दी। नेक्स्ट एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। बेटे अब यहाँ पे आप एग्जांपल से आपको वो थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा कि जो पीछे हमने बातें थ्योरेटिकल की हैं। फर्स्ट देखें एग्जांपल, दिस वन, टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट विद गिवन मास एंड द फोर्स अप्लाइड, दिस वन। ठीक है, अब इसमें वो कह रहा है कि हमने एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसका एक्सेलरेशन फाइंड करें, लेकिन गिवन क्या है, गिवन उसका मास एंड फोर्स है। तो डेफिनेटली फोर्स एंड मास से तो सिंपल एक फार्मूला है, न्यूटन सेकंड लाइफ इज इक्वल टू ma, उसमें आपने एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, फोर्स को अगर आप जो है मास पे डिवाइड कर देंगे तो यू विल गेट एक्सेलरेशन। अब उसके लिए आपने एक फ्लो चार्ट ड्रा करना है। तो डेफिनेटली सबसे पहले तो मैंने कहा कि जब भी आपने फ्लो चार्ट स्टार्ट करना है तो उसके लिए ये टर्मिनल सिंबल यूज किया जाता है, सिंबल्स विद टेक्स्ट। तो इसके अंदर आपने लिख दिया स्टार्ट। अब उसके बाद देखिए बच्चे, आपने पहले इनपुट देनी है। स्टेप्स अगर याद हों तो आपने उसमें क्या देनी है, इनपुट देनी है, फिर आपने उसकी प्रोसेसिंग करनी है, फिर आपने डिसीजंस लेना और उसके बाद आउटपुट कर देनी है। तो अगर किसी में डिसीजंस वाला प्रोसेस ऑप्शन नहीं है तो आप वो क्विट करके नेक्स्ट पे चले जाते हैं। आपने इनपुट ली, इनपुट क्या चाहिए, उसने कहा आप एक्सेलरेशन निकालें, मीन्स आपको मास और फोर्स चाहिए, इनपुट आपने मास और फोर्स ले ली। अब एक्सेलरेशन निकालनी कैसे, इनपुट के लिए दिस वन सिंबल है, याद रखें। ठीक है ना, ये सिंबल्स को आपने अच्छी तरह याद करना है। तो ये देखें ना, आपके पास ये वाला सिंबल है इनपुट के, जिसे आप पैरेललोग्राम भी कहते हैं, ये पैरेललोग्राम की शेप है ना। और इस तरह ये अगर आपने प्रोसेसिंग करनी है, ठीक है, तो प्रोसेसिंग के लिए आपके पास एक रेक्टेंगुलर टाइप की शेप है। तो अब प्रोसेसिंग हमें ये इस तरह के सिंबल में होगी। अब इसमें आपने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। सो आपने क्या करना है, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। फोर्स को आपने किस पे डिवाइड कर दिया, मास पे, तो डेफिनेटली आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक, उसके लिए आपने एक फ्लो चार्ट ड्रा कर दिया। तो जस्ट फिर क्या करना है, एक्सेलरेशन को आपने प्रिंट कर देना है और उसके बाद आपने एंड कर दिया। तो ये देखिए, दिस इज फ्लो चार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम। सिमिलरली फ्लो चार्ट वॉल्यूम आपने फाइंड करना है क्यूब का। तो स्टार्ट करें, सिंबल यूज करेंगे इनपुट एच। एच मीन्स कि एक साइड का आप इनपुट लेंगे, और जब एक साइड की वॉल्यूम है ना क्यूब का, तो एक साइड पे इनपुट लेंगे तो उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो आपके पास वो मल्टीप्लिकेशन किस में होगी, वो इस सिंबल में होगी, रेक्टेंगल सिंबल में। और उसके बाद आउटपुट जो है वो भी आप डिस्प्ले करवाएंगे पैरेललोग्राम के फॉर्म में। एंड कर दिया। सिमिलरली नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आए, प्लेन इंटरेस्ट ऑन अमाउंट। टू फाइंड द प्लेन इंटरेस्ट ऑन अमाउंट, आपने इंटरेस्ट फाइंड करना है। ठीक है, स्टार्ट किया, इनपुट आपको चाहिए ये एक फार्मूला, अमाउंट, रेट और ईयर्स चाहिए। प्लेन इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, दिस इज फार्मूला। जब आपको फार्मूला पता चल जाएगा तो फिर आपको पता चल जाएगा मुझे इनपुट क्या चाहिए। तो उसके लिए दिस वन है फार्मूला कि अमाउंट को मल्टीप्लाई करें रेट डिवाइडेड बाय 100 और उसको मल्टीप्लाई कर दें कितने साल के लिए, तो आप उससे क्या निकालेंगे, प्लेन इंटरेस्ट निकालेंगे। ठीक है, तो जस्ट उसको प्रोसेसिंग में जो रेक्टेंगुलर आपकी शेप है उसमें प्रोसेसिंग होती है, उसमें जस्ट फार्मूला इंप्लीमेंट किया है। आपको इनपुट क्या चाहिए, अमाउंट चाहिए, आपको इनपुट क्या चाहिए, रेट चाहिए, और आपको इनपुट क्या चाहिए, ईयर्स चाहिए। तो इसलिए उसने यहाँ पे ये 3 इनपुट ली। क्योंकि आपने प्लेन इंटरेस्ट निकालना है तो आपको अमाउंट, रेट और ईयर्स का पता होना चाहिए। आप वैल्यूज पुट करें और आपके पास उसका प्लेन इंटरेस्ट आएगा, और उसको आउटपुट कर दें या प्रिंट कर दें एट द एंड, और आपसे एंड कर दें। तो ये है जी फ्लो चार्ट। मेरे प्यारे बच्चों, स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे फोकस करें कि आप फ्लो चार्ट कैसे ड्रा कर सकते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट और एग्जांपल देखते हैं। डिटरमिन वेदर गिवन नंबर इज ऑड और इवन, ये कंडीशनल है।
ठीक है, इसको मैं कंडीशनल लिस्ट में आएगा कि आपने डिटरमाइन करना है, ये एक प्रॉब्लम है आपके, इस प्रॉब्लम की आपने फ्लो चार्ट ड्रा करना है, आपने डिटरमाइन करना है कि जो गिवन नंबर है इट इज ऑड और इवन। तो पहले तो आप माइंड में सोचें, देखें, एल्गो लिखेंगे, एल्गो के बाद आप फ्लो चार्ट इजीली ड्रा कर लेंगे। तो आपने सोचना है कि ये नंबर इट इज इवन और ऑड। तो बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके माइंड में ये होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों कि अगर आपने इवन का क्या मतलब है, मतलब इवन हम नंबर्स कैसे निकालते हैं और ऑड कैसे निकालते हैं। तो इवन का आपको पता है कि अगर आप किसी भी नंबर को, कोई नंबर लें, उसे डिवाइड करें 2 पे, तो जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो फिर आप कहेंगे दिस इज इवन, और अदरवाइज आप इसको क्या कह दें, ऑड कह दें, राइट। तो सिंपल यहाँ पे बेटे यही किया कि आपने एक नंबर लिया, नंबर कोई भी यूजर से लेंगे, 10 है, 5 है, 7 है, 23 है, 173 है, 1000 है, 2000, कोई भी नंबर लें, लेकिन उसको, उस नंबर को इनपुट नंबर लिया n और उसके लिए वेरिएबल यूज कर दिया n रिमाइंडर। अब हमने यहाँ पे ये प्रोसेसिंग में सारा पता चले, उस नंबर को, दिस वन, ये नंबर को जब आप मॉड 2, इसका मतलब मॉडुलस है, जब उस नंबर को आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो उसका जब ये वाला सिंबल यूज करेंगे तो इससे आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट, इससे आपको बच्चे रिमाइंडर मिलेगा, वो रिमाइंडर बताएगा। ठीक है, जब रिमाइंडर आपको मिलेगा, ये मॉड का सिंबल, ये अगर आपने रिमाइंडर गेट करना है तो उसके लिए आप मॉड का सिंबल, मॉडुलस यूज करते हैं। तो ये क्या करेगा, अगर रिमाइंडर इज 0, यहाँ डिसीजन हो रहा है, देखो ना यहाँ पे किस पे, इस रिमाइंडर पे, इसलिए दिस वन सिंबल हमने यूज किया, डिसीजन सिंबल। इफ रिमाइंडर इज 0, यस, प्रिंट एन इज इवन। अगर वो 0 आ जाएगा तो आप कहें यस हो गया, और उसको प्रिंट क्या कर दें, नंबर इवन है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता, नो, प्रिंट एन इज ऑड, वो नंबर क्या है, ऑड। ठीक है, दोनों साइड से ऑड है तो फिर भी एंड कर दे, इवन है तो फिर भी एंड कर दे, कोई बार बार नहीं मांग रहा आपसे, वो कह रहा है जस्ट नंबर एंटर करें और उसके बेस पे आप बताएं इट इज इवन और ऑड। ओके, नेक्स्ट ये देखिए, लार्जेस्ट ऑफ 3 अनइक्वल नंबर्स में से, flowchart to find the largest of 3 unequal number। 3 इक्वल नंबर्स आपने यूजर से लेने और उसमें आपने फाइंड आउट करना है कि इनमें लार्जेस्ट कौन सा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 3 इन नंबर्स लेने पड़ेंगे एज इन द फॉर्म ऑफ इनपुट। 3 नंबर्स लेंगे, फिर 3 नंबर्स को आपस में कंपेयर करेंगे और उनमें से जो लार्जेस्ट होगा वो आप डिस्प्ले कराएंगे, उसके लिए आपने आउटपुट लिखना है। तो सबसे पहले ये टर्मिनल सिंबल यूज किया है और सिंबल विद टेक्स्ट है, स्टार्ट किया। अब यहाँ पे ये देखो पैलोग्राम हम सिंबल यूज करते हैं इनपुट और आउटपुट के लिए, ये आपने इनपुट ले ली, इनपुट के लिए 3 नंबर्स है और उसके लिए वेरिएबल यूज कर दिया n0, n1 and n2 मींस n0, n1, n2, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं n1, n2, n3 भी कर सकते हैं। तो चलें, 0 से स्टार्ट किया गया है, तो ये 3 नंबर्स उसने ले लिए यूजर से। अब नीचे देखिए, उसने पहले नंबर को एक वेरिएबल लिया लार्ज, लार्ज के अंदर उसने सेव करवा दिया, जो पहला नंबर है n0 वो लार्ज के अंदर आ गया। अगर पहला ही लार्ज होगा, ठीक है, अगर नंबर आपका लार्ज इक्वल टू n नंबर मींस के लार्ज अगर n0 है, तो ये नहीं, अब इसका मतलब ये नहीं कि अब यहाँ से वो जंप करके वो आपको प्रिंट करके दे देगा, क्या पता, ये तो वेरिएबल है, उसने पहला नंबर सेव कर दिया, उसने तीनों नंबर्स को कंपेयर करना है। अब वो कंपेयर करेगा क्योंकि लार्ज के अंदर उसने पहला नंबर डाल दिया, जो सेकंड नंबर है n1 अगर वो ग्रेटर है लार्ज से तो फिर तो वो लार्जेस्ट ना हुआ, ये तो पहला नंबर लार्जेस्ट ना हुआ। फॉर एग्जांपल जिसने ले लिया जी 4, जिसने ले लिया जी 7, जिसने ले लिया जी 2, ठीक है, 4 7 2। अब लार्ज क्या है, लार्ज के अंदर उसने 4 डाल दिया लेकिन लार्जेस्ट तो इनमें 7 है। अब वो चेक करना है, ये जरूरी है कि वो चेक करेगा 7 ग्रेटर देन लार्ज, नहीं, लार्ज के अंदर 4 पड़ा है, वेरिएबल लार्ज नहीं है, नो, नो नहीं है, तो फिर वो इधर आ जाएगा इस पे, फिर वो जो नेक्स्ट नंबर उसको चेक करेगा n2 ग्रेटर है लार्ज से, सही है, अगर तो वो भी ग्रेटर है तो ठीक है जी,
यस करके उसको लार्ज के अंदर 2 डाल देगा, नो करके प्रिंट जो है वो पहले लार्ज था वो निकाल देगा। और यहाँ पे देखें ये डिसीजन सिंबल यूज हो रहे हैं बेटे कि अगर n1 ग्रेटर हो जाता है लार्ज से, मीन्स के 4 7 2, 7 ग्रेटर है 4 से, ओके यस, लार्ज क्या हो गया n1, और वो क्या हो गया फिर लार्ज जब n1 हो गया तो फिर वो चेक करेगा दूसरा भी n2 को भी, ठीक है। और n2 अगर लार्ज, अब लार्ज के अंदर 7 आ चुका है अब, लेकिन n2 के अंदर 2 है, 2 ग्रेटर देन लार्ज, नो, वो नहीं है, तो फिर n2 यस है, तो वो यहाँ पे लार्ज को n2 को प्रिंट करके यहाँ पे निकाल, ओके। इसी का मैं एक और सोल्यूशन भी आपको देता हूँ, रेस्ट पर फोकस करें, एन अदर सोल्यूशन। अच्छा बच्चे ये देखें, स्टार्ट किया गया, 3 नंबर्स लिए, वही जो उनको मैंने n0 n1, वो भी वेरिएबल्स थे, यहाँ पे भी वेरिएबल्स ये इनपुट इनके अंदर डाल दी, ए के अंदर कुछ आ गया, बी के अंदर कुछ, सी के अंदर कुछ, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट करेगा, पहले ए को कंपेयर, ए ग्रेटर देन बी है, यस, अगर ए ग्रेटर देन बी है, यस, ओके, फिर चेक करें ए ग्रेटर देन सी है, यस, आउटपुट ए कर दे, सिंपल। अच्छा अगर ए ग्रेटर देन बी नहीं है, नो है, तो फिर चेक करें बी ग्रेटर देन सी है, बी ग्रेटर देन सी है, यस, तो आउटपुट बी कर दे। क्यों, देखो ना, अगर ए ग्रेटर देन बी नहीं है, अगर ए ग्रेटर देन बी नहीं है और बी ग्रेटर देन सी है, तो मतलब ये हुआ कि ए ग्रेटर देन बी नहीं है, ए छोटा हो गया बी से, और बी ग्रेटर देन सी, बी इसका मतलब ए तो सी से भी छोटा होगा, तो बी ग्रेटर देन सी है, तो यस, आउटपुट बी कर देगा। नहीं है तो फिर नीचे क्या आ जाएगा, हमारे पास एक लास्ट नंबर ही बचेगा सी, और उसको आउटपुट कर देगा, सबको एट द एंड इधर मिला दिया, ये एंड कर दिया। तो ये बेटे मेरे प्यारे बच्चों, ये कंपेयर हो रहा है, ये कंपैरिजन कर रहा है, ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने पीछे कहा, ये भी ऐसी है, उसने लार्ज के अंदर एक नंबर डाल दिया, वेरिएबल ये पहले को डाल दिया, लेकिन उसने बाकी दो के साथ ये कंपेयर किया है, इस तरह आप यहाँ पे भी उस नंबर को आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो कंपैरिजन से, दिस इज फ्लो चार्ट। नेक्स्ट एक और थोड़ा सा बड़ा मैंने लिया है, प्रॉब्लम और उसका फ्लो चार्ट है, टू असाइन grade to a subject based on total marks and obtained marks। अब यहाँ पे ये ऐसा फ्लो चार्ट है, इस फ्लो चार्ट से क्या हो रहा है, ग्रेड असाइन हो रहे हैं किस बेस पे, जो सब्जेक्ट में उसने मार्क्स लिए, जितने मार्क्स लिए, ठीक है, सब्जेक्ट बेस पे जितने मार्क्स लिए और उसको डिवाइड कर दिया टोटल मार्क्स पे, उस पर ग्रेड असाइन करें। तो उसने उसके लिए कंडीशन रखी होगी कि ग्रेटर देन 80 के लिए ए पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 70 के लिए ए होगा, ग्रेटर देन 60 के लिए जो है बी होगा, ग्रेटर देन 50 के लिए सी होगा। तो ये ग्रेडिंग क्राइटेरिया। तो इसमें बेटे क्या चाहिए आपको, इनपुट टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स चाहिए। तो स्टार्ट किया, इनपुट क्या चाहिए, ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स, उनकी प्रोसेसिंग करेगा, ये फार्मूला लगाएगा परसेंटेज, ठीक है, फार्मूला लगाएगा, ऑब्टेन मार्क्स को डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देगा, उसके पास परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। अगर परसेंटेज ग्रेटर देन 80 है, ठीक है, ये फार्मूले से कैलकुलेशन करने के बाद उसके पास परसेंटेज आ जाएगी, परसेंटेज इज ग्रेटर देन 80, ग्रेटर देन 80, यस, ग्रेड ए पॉजिटिव। नहीं है ग्रेटर देन परसेंटेज 80, नेक्स्ट चेक करें, परसेंटेज ग्रेटर देन 70, यस, ग्रेड ए, यस है तो ए, नहीं है तो नेक्स्ट चेक करें, परसेंटेज ग्रेटर देन 60, यस, ग्रेड बी, परसेंटेज ग्रेटर देन 50, यस, ग्रेड सी, नहीं है तो नेक्स्ट आ जाए, परसेंटेज ग्रेटर देन 40, यस है तो ग्रेड डी, नहीं है तो नेक्स्ट चेक करें, परसेंटेज ग्रेटर देन 33, यस है तो ग्रेड ए, और इससे नो है तो फिर ग्रेड एफ आएगा, और उसके बाद वो क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा ग्रेड। तो सारी बात बेटे यहाँ पे मैटर करती है, परसेंटेज निकाला और उसके बाद ये उसने एक एल्गोरिदम छापा, ठीक हो गया। तो ये सारे देखें, ये डिसीजन सिंबल यहाँ पे डिसाइड हो रहा है, इस वजह से ये वाले सिंबल यूज किए हैं, इनको डायमंड सिंबल के हैं या डिसीजन सिंबल के हैं, ये देखो सारे यहाँ पे यूज किए गए, यहाँ पे डिसाइड कर रहा है वो परसेंटेज ग्रेटर देन 80, यस, ग्रेड ए, एट द एंड सबको लिंक किया हो, ये देखिए लाइन से स्टॉप हो, इधर ही प्रिंट करके उसके बाद एंड कर देगा या स्टॉप कर देगा यहाँ पे, ओके। तो ये भी फ्लो चार्ट है बच्चों, किसका, ऑब्टेन मार्क्स का, ठीक है, ग्रेड फाइंड आउट करने के लिए टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स। नेक्स्ट एक और फ्लो चार्ट जरा देख लेते हैं, मैंने कहा बहुत से एग्जांपल देखेंगे,
और उसमें आप ये देखो बहुत से एग्जांपल्स देख रहे हैं, लेकिन जब तक आप उस प्रॉब्लम की लॉजिक को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, इट्स अ प्रॉब्लम फॉर यू पीपल हाउ टू ड्रॉ द फ्लो चार्ट ऑफ दैट प्रॉब्लम. सो पहले आपने फर्स्टली यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, देन यू हैव टू मूव टुवर्ड इट्स सॉल्यूशन. ओके, अब यहाँ आ जाए. फैक्टोरियल आपने एक नंबर का फाइंड करना है. कैसे फाइंड करना है? अब फैक्टोरियल क्या होता है, मैं सिंपल से एग्जांपल देता हूँ. फैक्टोरियल की मैं कहता हूँ कि आपने 10 का फैक्टोरियल फाइंड करना है, बट इट मीन्स आपने उस नंबर को 10 तक मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, 1 से स्टार्ट करके उस नंबर को आपने 10 तक मल्टीप्लाई करना, मतलब ये आपस में सारी मल्टीप्लिकेशन हो रही है. 10 फैक्टोरियल लिखा, 10 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 4, 3, 2, 1, 1 तक जाना है, 0 तक नहीं, 1 तक वो उसका फैक्टोरियल आ जाएगा. उस नंबर को जहाँ से वो स्टार्ट होता है, मतलब जो नंबर है, मतलब 50 है, 50 को 1 तक लेके जाए, आपस में इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 50 को 49, 49 को 48 से, या आप ऐसा करें कि 1 से स्टार्ट करके उस नंबर तक मल्टीप्लाई करते जाएं. ये दोनों ऑप्शन इज करेक्ट. फिर एक में ये कि अगर आप वहाँ से स्टार्ट करेंगे तो फिर वहाँ से डिक्रीमेंट होगी, नहीं तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे, उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे. यहाँ पे देखें, स्टार्ट किया, दिस इज टर्मिनल सिंबल, ये इनपुट लिया, ठीक है, पैरेललोग्राम, इनपुट हमने नंबर ले लिया. अब नंबर देखो यहाँ पे प्रोसेसिंग होगी, पहले प्रोसेसिंग के लिए. अब यहाँ पे m यूज किया है इंक्रीमेंट के लिए, लेकिन उसके अंदर एक वेरिएबल है, उसके अंदर मैंने 1 डाल दिया है. f यूज किया है, ये भी एक वेरिएबल है जिसके अंदर रिजल्ट आपने सेव करना है मल्टीप्लाई करने के बाद, हर स्टेप के बाद. अगर नीचे देखें बेटे, यहाँ f है, ये वो वाला वेरिएबल f के अंदर आप 1 पड़ा है. अब 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेगा, इसका रिजल्ट 2 आएगा, इसलिए इसके अंदर सेव हो जाएगा. फिर इसके अंदर 2 पड़ा है, अब 2 से 3 तक जाने के लिए कोई वेरिएबल चाहिए जो को इंक्रीमेंट करके यहाँ पे लेके जाए, तो उसके लिए m यूज किया गया, वो 1 है. अब ये देखो, ये सारा प्रोसेसिंग कर रहा है, दिस वन f इज f क्रॉस m. जो मैंने क्या कहा, f1 पहले 1, सो 1 को 1 से मल्टीप्लाई की, जहाँ से स्टार्ट करेगा ना, 1 2 से मल्टीप्लाई होगा, पहले m के अंदर 1 पड़ा है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, f1, फिर इंक्रीमेंट होकर यहाँ पे चला गया, m के अंदर अब 2 हो गया, f के अंदर क्या था 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, अब f के अंदर भी 2 हो गया, इंक्रीमेंट होकर यहाँ पे आ गया. अब m के अंदर 3 हो गया, 3 को कैसे मल्टीप्लाई किया 2 से, f के अंदर 2 पड़ा, फिर वो 6 हो गया. इस तरह वो प्रोसेस चलता जाएगा, चलते जाएगा. कब तक, जब तक उस नंबर के इक्वल नहीं होता. 10 वो जो m है वो n के इक्वल हो गया, यस, आउटपुट कर दिया f और n. नहीं है तो वो देखो एक इंक्रीमेंट करके फिर इधर आएगा, एक इंक्रीमेंट करके फिर इधर आएगा, एक इंक्रीमेंट करके फिर इधर आएगा, इंक्रीमेंट करता जाएगा. फॉर एग्जाम्पल वो आपने नंबर 60 एंटर किया है, 60 का फैक्टोरियल वो 60 तक जाएगा, वो 60 तक इंक्रीमेंट करते जाएगा, मल्टीप्लाई करते जाएगा, रिजल्ट सेव करते जाएगा. एट द एंड वो एक ही एफ के अंदर जो रिजल्ट बनेगा उसको वो आउटपुट कर देगा. ओके मेरे प्यारे बच्चों, आई होप कि आपको ये भी समझ आ गई होगी. ओके, ये काफ़ी मैंने एग्जांपल्स देखी हैं फ्लो चार्ट की. अब नेक्स्ट मूव करते हैं. अब हम मूव नेक्स्ट करते हैं और इसमें हम देखते हैं कि हमने एल्गोरिदम के मैंने स्टार्ट किया था कि फ्लो चार्ट एक है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, एक एल्गोरिदम की है. तो क्या इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या लिंक है, पहले वो देखें. मैं एक सिंपल सी लाइन फर्स्ट लिखी है, इट इज जस्ट लाइक द डिफरेंस बिटवीन स्टोरी एंड मूवी. इनके बीच में ये डिफरेंस है, लाइक दिस. जैसे स्टोरी और मूवी, स्टोरी में आप सारे वर्ड्स, मतलब वो एक स्टोरी लिखते जाते हैं जी, ये स्टोरी ऐसे बन गया, ऐसे ऐसे, लेकिन मूवी में आपको उसको वही चीज़ जनाब वो पिक्चर में नजर आ रही होती है. अच्छा अच्छा जी, ऐसे जी ऐसे. ठीक है, लाइक जैसे आजकल अर्तुगल ड्रामा बहुत चल रहा है और उस पर आप जो है अगर आप उसको लिखना चाहें, किसी ने उसके ऊपर लिखा है तो वो एक स्टोरी है, आप उसकी डॉक्यूमेंट पढ़ सकते हैं, लेकिन मूवी आपके सामने वो चल रहा है, पिक्चर ऐसे ही है. तो सिमिलरली एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट में ये डिफरेंस, इसमें स्टेप्स लिखे होते हैं, ठीक है, इसमें जो स्टेप्स लिखे होते हैं, और फ्लो चार्ट में ऐसा नहीं होता. ठीक है, फ्लो चार्ट में एक पिक्चर होती है. तो आप थोड़े से यहाँ पे नीचे भी इसके 7 डिफरेंस की मैंने, ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लेकिन फ्लो चार्ट क्या है, एक डायग्राम है. ठीक है, वो डिफरेंट शेप्स में क्रिएट की जाती है
वो आपने शेप्स डिफरेंट पढ़ ली थी, उसमें आपके पास फ्लो लाइन भी था, टर्मिनल भी था, ठीक है, पैलोग्राम भी थी, रेक्टेंगल, डिसीजन प्रोसेसिंग, डिफरेंट आपने सिंबल यूज किए उनके थ्रू। ये कम्प्लेक्स है, एल्गोरिदम को कम्प्लेक्स होता है, लेकिन ये फिगर की फॉर्म में होती है, पिक्चर की फॉर्म में होती है, इसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये प्लेन टेक्स्ट में लिखा जाता है, हाँ टेक्स्ट में इसमें कोई शेप नहीं, लेकिन ये आपका सिंबल और शेप की सूरत में लिखा जाता है। ये डिबग करना इजी है, डिबग करना, उसके एरर्स निकालना, लेकिन ये जो है हार्ड हो जाता है। जब आपने पिक्चर ड्रा कर लिया तो उसको क्या फिर खत्म करेंगे, क्या करें, लिखा हुआ तो उस चीज़ को फिर दोबारा आप अरेज करके लिख सकते हैं, आप पिक्चर्स को पूरा आपने, ये फ्लेक्सिबिलिटी इसमें कम होती है। ये डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट, लेकिन ये सिंपल टू कंस्ट्रक्ट, ठीक है। कंस्ट्रक्शन लिहाज से कोई रूल फॉलो नहीं करता, लेकिन इसमें रूल्स फॉलो होते हैं कि पहले आपने कौन सा इनपुट लेनी है, स्टार्ट करना दिस एंड दिस, तो इसमें एज रूल नहीं है। आप छोटी लेटर में लिखें, नेचुरल लैंग्वेज में बड़े में लिखें, नो प्रॉब्लम। ये सोडो कोड है और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ दैट लॉजिक, ठीक है। सोडो कोड जैसे आपने वर्ड्स में लिखे हैं, लेकिन उसका मीनिंग एट द एंड सेम ही आना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाए बेटे, नेक्स्ट देखते हैं जी एडवांटेज क्या है फ्लो चार्ट के। अब फ्लो चार्ट के एडवांटेज ये हैं कि आप इसको इजीली ड्रा कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग में आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एरर्स हैं तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर कोई है, और इजी है, आप एक स्टेप को नेक्स्ट स्टेप को ऑब्जर्व करना वो इजी है। जैसे आपने पीछे अगर बैक आए, ये देखो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये इसके बाद ये आ गया, इसके बाद तो आपको इजी हो गया ऑब्जर्व करना। और इसके बाद मैंने कहा ठीक है जी, अगर ये जैस मल्टीप्लाई होगा 10, अगर यस इसके इक्वल होगा तो इधर चले, ऑब्जर्व देखो बड़ा इजीली हो रहा है। इस वजह से ये इसका एडवांटेज हो सकता है, लेकिन उस डिसएडवांटेज भी है, टाइम ज़्यादा चाहिए इसको ड्रॉ करने के लिए, मॉडिफाई करने इतना इजी नहीं है। जैसे मैंने कहा ना कि वो लिख दिया आपने, तो फिर उस पिक्चर्स को हटाना, रिमूव करना, क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर यू, या टाइम वेस्टिंग है। लेकिन बहुत बड़े प्रॉब्लम के लिए ये सूटेबल नहीं है। आप इतने पिक्चर्स ही ड्रा करते फिरेंगे, तो बड़े बहुत लार्ज प्रॉब्लम के लिए ये सूटेबल नहीं है। नेक्स्ट, अब एडवांटेज मैं आपको बता दूं बेटे, एल्गोरिदम के क्या एडवांटेज है। इजी टू राइट, ओके, राइट करना ये इजी है, सूडो कोड है, अपने वर्ड्स में नेचुरल लैंग्वेज यूज करते हैं, टेक्निक जो करते हैं वो इजी हैं, लार्ज प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना, टू सॉल्व लार्ज प्रॉब्लम एल्गोरिदम आर हेल्पफुल। एल्गोरिदम लार्ज प्रॉब्लम की भी लिख सकते हैं, लेकिन एल्गोरिदम और बहुत वेरी वेरी लार्ज प्रॉब्लम्स के लिए फ्लो चार्ट ड्रॉ करना वो प्रॉब्लम होता है। हाँ, एडवांटेज है तो फिर इसके डिसएडवांटेज भी है। मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग इज नॉट वेरी इजी एवरी टाइम। हर दफ़ा ये नहीं कि आपने एक दफ़ा एल्गोरिदम राइट कर लिया, आप उसको मॉडिफाई करना तो हर टाइम मॉडिफाइंग करना, एक दफ़ा लॉजिक बना दिया है, उसका लिख दिया है, हर टाइम कोई जनाब थोड़ी देर के बाद उसको आप चेंज करें, फिर कुछ ये उसके अंदर अमेंडमेंट करें, तो एक प्रॉब्लम बन जाती है, तो ये भी इसका डिसएडवांटेज है। शोइंग द फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर इज नॉट वेरी इजी, ओके। इसमें जैसे उसमें तो आपको नजर आ रहा था एक स्टेप से दूसरे ऑब्जॉर्व करना इजी था फ्लो चार्ट में, लेकिन एल्गोरिदम में ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ओके बच्चों। तो नेक्स्ट है बच्चों यूजेज आप, अच्छा, एल्गोरिदम हम गो टू स्टेट यूज करते हैं। अब जब गो टू है, गो टू के बाद आप कहीं जाके जंप कर जाते हैं, किसी और लॉजिक पे चले जाते हैं, इस वजह से फिर आपके लिए वो प्रॉब्लम हो जाता है कि आप उसमें एरर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो जब हम इसका प्रोग्राम लिखेंगे तो फिर वहाँ पे हम यूज़ करेंगे गो टू, या किसी पे अगर पीछे अपने एल्गोरिदम पे जाएं तो उसमें अभी तक हमने गो टू नहीं यूज़ किया, हाँ गो टू, आप गो टू स्टेप दिस, गो टू स्टेप नेक्स्ट, आप उसके बीच में इतने एरर्स आएंगे तो उनको फाइंड करना, आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है बच्चे, ओके। ये था बेटे हमारा लेक्चर, जिसको हमने कोशिश की इन डिटेल्स स्टडी करने की। तो बेटे उसके बाद आपका आ, ये है जी, अगर आप इस पे फोकस करें तो बेटे ये आप एक असाइनमेंट नज़र आ रही है, होम, नोट डाउन एंड ड्रॉ ऑल द फ्लो चार्ट ऑन योर कंप्यूटर नोटबुक, और आपके टेक्स्ट बुक पे पेज 21 से 27 पे हैं, आपने नोट डाउन कर लेना, ठीक है। इसी तरह बच्चे आप क्या करें, सॉल्व ऑल एक्सरसाइज क्वेश्चन प्रॉब्लम, ठीक है, आपके नोटबुक पे, और उनकी आप हेल्प लिख सकते हैं,
आप अपने एक्सरसाइज से, क्वेश्चंस के इन लेक्चर से और आप बुक से भी देखें तो वही मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में एक्सप्लेन कर चुका हूँ उनको। आपको जो है वो आंसर वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ताला आपका हामी हो नासिर।